हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस के यूनिट 3 की बात करेंगे। यूनिट 3 में क्या क्या है पहले इसको आपको जानना जरूरी है। यूनिट 3 में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता इसमें है। यूनिट 3 में कौन कौन से पहलू बनेंगे मेंस की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मेंस क्लास से पहले आपको यह जानना आवश्यक होता है कि उसमें हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसको भी जानना बहुत जरूरी होता है। एक बार हम लोग जान लेते हैं। आपके सिलेबस में दिया गया है ओरिजिन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ओरिजिन, डेट, एक्सटेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेडलाइन, सर्वाइवल एंड सिग्निफिकेंस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये आपका सिलेबस दिया गया है। हिंदी में इसको देख लेते हैं। इसके उद्गम के बारे में यानी उद्भव के बारे में आपको अध्ययन करना है। काल के बारे में आपको जानना है। विस्तार के बारे में आपको जानना है। इसकी विशेषताएं क्या है ये आपको जानना है। पतन क्या है, पतन के बारे में जो विचार है वो आपको जानना है। इसके अस्तित्व के बारे में एवं महत्व के बारे में। दो शब्द और विशेष रूप से दिए गए हैं, एक तो कला के बारे में और स्थापत्य के बारे में, ये आपको दिया गया है। तो ये तो यूनिट 3 में आपके सिलेबस में क्या क्या है हिस्ट्री ऑप्शनल में, यूपीएससी में, वो हमने आपको बताया। अब यहां से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में उनको हम जान लेते हैं। यहां पर देखिए, एक प्रश्न 2022 में ही आया है, 2022 का प्रश्न है, उसको पहले हम देख लेते हैं। हड़प्पी सभ्यता का नगरीय चरित्र ना तो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था और ना ही कोई अचानक होने वाली घटना, अपितु यह स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारकों का क्रमिक विकास था। टिप्पणी कीजिए। एक प्रश्न को 2-3 बार तो आपको पढ़ना ही चाहिए, तभी वो समझ में आएगा। इसीलिए एग्जाम में अपियर होने से पहले आपको इन प्रश्नों पर बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए, इनकी भाषा शैली पर गंभीरता से काम करना चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं। हड़प्पी सभ्यता का नगरीय चरित्र ना तो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था और ना ही कोई अचानक होने वाली घटना, अपितु यह स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारकों का क्रमिक विकास था। तो ये एक प्रकार से जो उद्भव का प्रश्न है, उद्भव के बारे में विचार है कि कोई, जैसे पहले कहा गया कि बाहरी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, बाद में उसको हम नकारते हैं, स्थानीय सभ्यता है। तो इस विचार को यहां प्रश्न में पूछा गया है। दूसरी बात, ये सभ्यता अचानक आ गई, आरंभ में बताया गया, बाद में इसको भी नकारा गया और ये कहा गया कि नहीं इसका क्रमिक विकास हुआ है। तो दोनों बातों को समाहित करते हुए ये प्रश्न पूछा गया है। क्लास में अध्ययन के बाद हम लोग इसकी फ्रेमिंग बनाएंगे तो विस्तार से डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न है आपका, द अर्बन कैरेक्टर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन was a result neither of any outside influence nor a sudden act but a gradual evolution of regional socio-economic factors. Comment. 2022 में आया है, उसके उद्भव से संबंधित ये प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग फ्रेमिंग बनाएंगे और लेखन पर अभ्यास करेंगे। 2019 में एक प्रश्न आया है, उसको देख लेते हैं। क्या कृषि प्रवणता ने हड़प्पाकालीन कस्बों एवं नगरों के उत्थान में उत्तोलन का कार्य किया? विवेचना कीजिए। ये 2019 का प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए। डिड द मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर एक्ट एज ए लेवरेज फॉर द राइज ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सिटीज? डिस्कस। ये इंग्लिश में प्रश्न हुआ आपका। इसके बाद आप देखिए 2019 में लगभग हर साल आपको इस यूनिट से प्रश्न मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा संस्कृत के लिए 19 में क्या आया देखिए। हड़प्पा संस्कृत के लिए कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है,
वैदिक काल के लिए कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, इस तथ्य की व्याख्या कीजिए। हड़प्पा संस्कृत के लिए कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है, यानी जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और वैदिक काल के बारे में कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। अभी तो बहुत रेयरली आज के समय में ज्यादातर हमारे पास में साहित्यिक साक्ष्य है वैदिक काल के बारे में। इस तथ्य की व्याख्या कीजिए। एक प्रकार से ये स्रोतों पर आधारित प्रश्न हो जाता है। हड़प्पा संस्कृति का भी प्रश्न है, वैदिक संस्कृति का भी प्रश्न है, और जो स्रोतों पर आपका पहला टॉपिक हो जाता है वहां से ये रिलेटेड भी है। तो तीनों भाग में आप इसको देख सकते हैं, तीनों भाग में इसका उल्लेख हम कर सकते हैं। 2018 में जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पुरातत्वीय साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित सामाजिक और राजनीतिक आयामों का प्रत्यक्ष पता तो नहीं देते हैं, वे यह तो बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति विनगरीकरण के क्रमिक प्रक्रम में से गुजरी थी। टीका कीजिए। एक बार फिर से इसको देख ले, नोट करना है आपको। पुरातत्वीय साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित सामाजिक और राजनीतिक आयामों का प्रत्यक्ष पता तो नहीं देते हैं। शब्दों पे गौर कीजिएगा। वे यह तो बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति विनगरीकरण के क्रमिक प्रक्रम में से गुजरी थी। तो जो विकास है वो और पतन है वो क्रमिक है, अध्ययन करेंगे हम लोग। तो इसमें उसी बात को संकेत किया गया है, पतन पर प्रश्न है। अब इंग्लिश में इसको देख लीजिए क्या है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डज नॉट सजेस्ट a possible social and economic decline of the Harappan civilization. They don't give a direct address of political dimensions. They clearly indicates that the Harappan culture went through a gradual process of de-urbanization. Comment. तो ये आपका 2018 का प्रश्न है। आगे देखिए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। 2017 में प्रश्न आया है। 2017 के प्रश्न को देख लीजिए। नवीनतम खोजों के प्रकाश में वैदिक हड़प्पाकालीन संबंधों पर विभिन्न मतों का समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए। ये 2017 का है। नवीनतम खोजों के प्रकाश में यानी आधुनिक अनुसंधानों के प्रकाश में वैदिक हड़प्पाकालीन संबंधों पर विभिन्न मतों का समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन the various views on Vedic Harappan relations in the light of recent discoveries। 2017 का ये प्रश्न है, 2017 का प्रश्न है। उसके बाद 2015 का जो प्रश्न है उसको देखिए। हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिक निम्नीकरण के कारण हुआ, न कि बाह्य आक्रमण के कारण। विवेचना कीजिए। अब ये भी पतन से जुड़ा हुआ है प्रश्न। द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कास्ड बाय इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन रेदर देन एक्सटर्नल इन्वेजन। डिस्कस। पारिस्थितिकी एक कारण, मुख्य कारण के रूप में माना जाता है, उसी पर आधारित है, और ये बताया गया कि पतन बाह्य कारण से नहीं है। विवेचना कीजिए। तो इसको आपको लिखना है, और जब हम लोग अध्ययन कर लेंगे तो उत्तर लेखन कैसे करेंगे विस्तार से हम लोग बात करेंगे। आगे देखिए 2014 का एक प्रश्न है। 2014 में प्रश्न है, क्या आप यह मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उपजीविका के अनेक आधार थे? क्या आप यह मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उपजीविका के अनेक आधार थे? डू यू थिंक द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड अ डाइवर्सिटी ऑफ सबसिस्टेंस बेस? तो ये भी आपको प्रश्न तैयार करना है। इसके बाद एक प्रश्न आया, हड़प्पन सिंधु सरस्वती नगरों में जल प्रबंधन तथा उसकी संरक्षण योजना की विवेचना कीजिए। अब हड़प्पन सभ्यता को एक विशेष नाम इन्होंने दे दिया, सिंधु सरस्वती।
सरस्वती जो गग्गर हाकरा के रूप में पहचानी जाती है। आधुनिक शोध उसके आसपास में बहुत सारा हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के नगरों गांवों के संकेंद्रण को दर्शाते हैं, तो उस पर ही आधारित है। हम लोग क्लास में विस्तार से बात करेंगे। प्रश्न है, डिस्कस द वाटर मैनेजमेंट एंड इट्स कंजर्वेशन प्लानिंग इन द हड़प्पन इंडो सरस्वती सिटीज। ये 2013 का प्रश्न है, इसको नोट करेंगे। इसके बाद 2013 में ही एक प्रश्न है, इसको बल्कि हम लोग देख चुके हैं, इसको हम लोग देख चुके हैं प्रश्न को। आगे देखिए 2012 का प्रश्न है, हड़प्पन लोगों के सामाजिक आर्थिक एवं जीवन की पुनर्रचना में मुद्राओं एवं मुद्रांकन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए, हड़प्पन लोगों के सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की पुनर्रचना में मुद्राओं एवं मुद्रांकन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉइन्स एंड स्टैंपिंग in the reconstruction of the social, economic and religious life of the Harappan people। 2012 का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको कॉइन्स के बारे में और जो वहां मुद्राएं मिली है, स्टैंपिंग के बारे में, आपको इतिहास लेखन में इनका क्या योगदान है, ये आपसे पूछा गया है। आगे आप देखिए 1999 का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण स्थानों के नाम बतलाइए जहां से इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सभ्यता के नष्ट होने के कारणों का परीक्षण कीजिए। सभ्यता के नष्ट होने के कारणों का परीक्षण कीजिए। डिस्कस सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। Mention important places from where relics of civilization have been recovered so far. Examine causes of its decline। तो सभ्यता के नष्ट होने के कारणों को पूछा गया है, विशेषताओं को पूछा गया है और उन स्थानों के बारे में पूछा गया है जहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बड़ा प्रश्न बन जाता है। पहले का जो आपका पेपर हुआ करता था 1999 में, थोड़ा सा उसका प्रारूप कुछ अलग था, उससे रिलेटेड है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है वर्तमान में तो कैसे लिखेंगे, आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब 1997 में एक प्रश्न आया है। प्रश्न है, अपने उत्तरवर्ती युगों तक सिंधु सभ्यता की अविच्छिन्न व्याप्ति मात्र धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं थी। इस वक्तव्य का विश्लेषण कीजिए। सिंधु सभ्यता का जो पतन है उसमें आधुनिक विचार यह कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में केवल नगरों का ही पतन हुआ था और जो ग्रामीण संस्कृति है उसमें एक सातत्यता है, अविच्छिन्नता है, कंटिन्यूटी है, उसी पर बेस्ड ये प्रश्न बनता है। तो उन्होंने पूछा है, द कंटिन्यूटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन टू लेटर एजेस was not confined to the religious and spiritual fields alone। Analyze the statement। यानी जो उसकी निरंतरता है वो केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, भौतिक जीवन से संबंध भी रखता है। इसकी ये बात आपको बतानी पड़ेगी। आगे देखिए प्रश्न 1996 में सिंधु सभ्यता का धर्म, अलग से एक प्रश्न था, द रिलीजन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। 1996 का प्रश्न था। 1994 में भी एक प्रश्न आया है। जब भी पैटर्न में थोड़ा प्रश्नों का चेंज हो रहा है, लेकिन अभ्यास करने के लिए आपको समस्त प्रश्नों पर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान व्यापार के ढांचे का विवेचन कीजिए। उसने भारतीय उपमहाद्वीप में तत्कालीन बस्तियों के स्वरूप को कहां तक प्रभावित किया। ये 1994 का प्रश्न है। डिस्कस द पैटर्न ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाउ फार डिड इट अफेक्ट द नेचर ऑफ कंटेम्परेरी सेटलमेंट्स
इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये 1994 का प्रश्न है, आप इसको नोट कर लेंगे। आगे देखिए, एक प्रश्न, सभ्यता की समाधान रीतियां, द ब्यूरियल कस्टम्स इन द इंडस सिविलाइजेशन। समाधान की रीतियां क्या हैं, उनके बारे में 93 में पूछा गया था। और इसके बाद 91 का प्रश्न था हड़प्पा वासियों का विदेशी व्यापार। यद्यपि अभी इस प्रकार के प्रश्न पूछने का ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अध्ययन में सहायक होंगे। आप पूरा पढ़ेंगे ही, समाधान नीतियां क्या है, उनका धर्म कैसा है, व्यापार कैसा है, आप इसको पहले अलग से काम करेंगे, फिर जो नए प्रकार के प्रश्न आते हैं उन पर आप काम करेंगे। तो ये यूनिट 3 था जो कि आपका हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ था। पूरा सिलेबस आप अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उनको नोट कर लेंगे और एक एक प्रश्नों की हम क्लास में विस्तृत विवेचना करेंगे। तो पूरा अध्ययन करने के बाद इसकी सभी प्रश्नों की आपको फ्रेमिंग बनानी है अलग से नोटबुक में, और तब जाकर के इस यूनिट की अच्छी तैयारी हो पाएगी।